देखो ये बताइए कि ये जो आपकी क्या इत्तला है कि कोई मुकदमा चलना शुरू हुआ है फौजी अदालत में किसी के खिलाफ? जी, ये अब कल इसका स्टेटस अटॉर्नी जनरल बताएंगे, क्योंकि यही बात कंसर्न था अदालत की तरफ से कि जी शफाफियत के लिए ये एक ओपननेस होना चाहिए। ये भी नहीं पता कि वहाँ प्रेमिसेस कौन सा है, रसाई नहीं है वकील की, इसके अलावा और भी जो कंसर्न, तो ये कल फिर अटॉर्नी जनरल इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि हुकूमत लॉ मिनिस्ट्री भी ये कह चुकी है मिलिट्री अथॉरिटीज को कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ड्यू प्रोसेस का उसको टेक केयर किया जाए। इस पे जस्टिस याहिया अफरीदी ने बिलखुसूस इस्तफ्तार किया था, जो शामिर साहब भी पूछ रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम भेजे गए हैं वो बताएं। तो ये लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि हमें इल्म है कि कहीं से 20 तो कहीं से 10 अफराद के मुकदमात भेजे गए। तो तासुर ये था कि वो अमूमी जवाब दे रहे हैं, इसी वजह से फिर उनको रिमार्क्स में कहा गया कि आप तफसील इसकी दें। एक खबर ये है कि ट्रायल होना शुरू हो गए हैं। जी ये जी ये बुनियादी नुक्ता है कि अब मुकदमा किसी पे चल रहा है या नहीं चल रहा, मगर हुक्म इम्तनाई तो उन्होंने नहीं दिया। एतजाज साहब और खोसा साहब तो हुक्म इम्तनाई मांग रहे थे, दरख्वास्त उनकी यही थी, दरख्वास्त थी कि रोक दिया जाए फौजी अदालत को। लेकिन कल फिर समाअत है, देखें क्या पता कल जो वो हुक्म इम्तनाई आ जाए। लेकिन वो जो चीफ जस्टिस के रिमार्क थे उससे तो बड़ा वाज़े उन्होंने पैगाम दिया कि जब तक ये केस चल रहा है तो इस हवाले से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो हसनात साहब ये बताएं मुझे, वो उन्होंने ये जो मुकदमे फौजी अदालत में चल रहे हैं तो ये तो वो हमारे कर्नल इनामुर रहीम साहब ने तफसील बयान की, 25 लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ इमरान खान साहब के दौर में जी, मिलिट्री एक्ट के तहत सिविलियंस का। तो ये तो सारी एक उसकी तो इसका पस मंजर तो मौजूद है। जी जी बिल्कुल, कानून मौजूद है और ये 1967 से गालबन ये कानून है। और जो वायरीज एक्ट की इनका डिफरेंट प्रोविजन की चैलेंज की गई हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगा कि प्रोसीजर पे बात हो रही है कि जी जब एटीसी में दरख्वास्त जाती है जैक ब्रांच की तरफ से तो फिर एक स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए। नहीं, आप देखें ना, एक मामला तो ये था जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, 20वीं या 21वीं तरमीम क्या थी, कि जिसमें जो आम दहशत गर्दी के मामला थे उनको फौजी अदालत में चलाने की बात हुई थी, उसके लिए तरमीम की गई थी, वो एक मुकर्रर मुद्दत के लिए थी। मगर ये मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये तो जो फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले लोगों से डील करता है, और ये किताब कानून में बरसों से ये बात मौजूद है। तो आज जवाद ख्वाजा साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी ये कानून मौजूद था, और जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त भी मौजूद था, और उसके बाद भी मौजूद रहा, और लोगों पे मुकदमे भी चलते रहे। जी जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कानून मौजूद था। जैसे मैंने कहा कि आज सारा फोकस सिर्फ लाहौर के वो लोग जिनके केसेस ट्रांसफर किए गए यहाँ उस तक बात हुई, तो ये एक बात जो है वो हो रही है कि भाई ये कि माजी में भी ये चीजें होती रही हैं। मतलब कानून यानी जो कानूनी कार्रवाई कहा जाता रहा है उसको, और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को छेड़ा नहीं है, कालअदम करार नहीं दिया है। तो ये बड़ी एक बुनियादी अहमियत का मुकदमा है जिसके बड़े दूरदराज असरात मुरतब होंगे हमारे इज्तिमाई हालात पर। और यही नहीं, लतीफ़ खोसा साहब से जब इस मामले पर बार बार इस्तफसार किया गया 9 मई के ऊपर, तो उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो उनके पास था प्रेस रिलीज़ की सूरत में पढ़ के सुनाया कि 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। तो खोसा साहब ने कहा जी प्रेस रिलीज़ में यही कहा गया। फिर उन्होंने प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुनाई है। खोसा साहब और एतजाज हसन साहब दोनों पीपल्स पार्टी के मजजूब हैं। मजजूब है? हाँ, मजजूब होगा ना। ये अजनास साहब गालिबन एतजाज साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं खोसा साहब। जी जी, लतीफ़ खोसा साहब एतजाज हसन साहब के वकील हैं। एतजाज हसन साहब के सलमान अकरम राजा साहब भी वकील हैं। अच्छा, 2 वकील हैं एतजाज हसन साहब के? जी जी, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं और वो असिस्ट कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब को। अल्लाह ताला। जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर जो वकला हैं उनकी तल्लक भी सारा लाहौर से है, जिस तरह जजेस का है और अक्यूज का भी। ये आप इस्लामाबाद में बैठे, आप पहले लाहौर पे। हसनात साहब आप तो इस्लामाबादी हो गए बिल्कुल, लाहौर आपकी निगाह में खटकने लगा है।
एचिसन कॉलेज बहुत ज्यादा गालिब है। ये बारीक और लतीफ नुक्ता है सर। खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। ये एचिसन कॉलेज कह रहा है? नहीं, अच्छा। लाहौर कह रहा है। अच्छा, मैंने जी एचिसन कॉलेज भी ये बहुत से ये बड़ी बारीक और लतीफ बात। सबका बहुत, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको होगा कि बहुत सी तादाद जो है एचिसन कॉलेज की। तो लाहौर की एलीट जो है ना वो इनकलाबी हो चुकी ना, और जमानतें भी खारिज हो गई। चलिए ठीक है, चले अजनात, बहुत शुक्रिया।